पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति, जो अपने गलतियों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो अपनी कमी कमजोरियों को, अपने गलतियों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो डॉक्टर के पास जाएगा, अपने रोग को जब तक बताएगा नहीं, जब तक अपने रोगों को बताएगा नहीं, तब तक डॉक्टर उसको दवा नहीं देगा कि दे देगा। जब तक अपने रोगों को डॉक्टर से नहीं बताओगे, तब तक डॉक्टर उसको दवा नहीं दे पाएगा। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, जो अपना पाप छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। जो अपनी गलतियों को छिपाएगा, उसे नहीं बताएगा, देख लो, उसका इलाज तो नहीं होगा, प्रभु उन्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। जानते हैं, इलाज करने वाला डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में रहता है, वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे कि मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने यही पेन की दवाई देखेगा और दवाई दे देगा। हालेलुया। हम सब पापी मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब पापी मनुष्य धर्म गुरुओं के पास जाएंगे। ऐसा धर्म गुरुओं के पास जाना है, उसके सामने अपने पापों को प्रकट करना है कि धर्म गुरु ऐसा धर्म गुरु होए कि मृत्यु तक हमारे पापों को प्रकट नहीं करने वाला रहे। हालेलुया। आप किसी फादरगन पुरोहित धर्म गुरुओं के पास जाइए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करिए, अपने पापों के प्रकट करिए और वो आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। वो कहेगा, जाओ मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। फिर ऐसा मत करिएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, वचन में लिखा है, जो अपना पाप छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय हम 6 वाक्य हम 10 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। धन का लालच, पैसे का लालच, धन का लालच सारी बुराइयों का जड़ है। हालेलुया हालेलुया। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए। हालेलुया। और उन्होंने बहुत सी अंतराएं झेली। हालेलुया हालेलुया। देखो, धन का लालच सारे बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। सारी बुराई का देख लो लालच है। हालेलुया। धन का लालच सारे बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए। हालेलुया। लालच में पड़कर प्रभु के मार्ग से ना जाने कितने लोग भटक चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने बहुत सी अंतराएं और दुख उनके जीवन में झेलना पड़ा। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में जब लालच आया तो कौन आ गया? मनुष्य के जीवन में जब लालच आया तो उनके जीवन में शैतान आ गया। हालेलुया। लालच सारी बुराइयों का जड़ है, इसलिए अपने जीवन में लालच मत आने दीजिए। हालेलुया।
हालेलुया। लालच और प्रलोभन में पड़कर आप लोग पड़ जाएंगे, लालच और प्रलोभन में पड़ जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, लालच करने का मतलब है कि मैं प्रभु से दूर होता जा रहा हूँ। हालेलुया। जब लालच आया तो आपके पास कौन आ गया? शैतान आ गया। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने लालच दिखाया कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के लालच दिखाया। कहाँ दिखा दिया? ले गया, पहाड़ पर चढ़ा दिया और कहता है तुम मेरी आराधना, मेरी स्तुति करोगे। मत्ती की सुसमाचार में हम 4 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है शैतान ने पहाड़ पर ले जाके यीशु को चढ़ाया और कहता है जब तुम मेरी आराधना, मेरी स्तुति करोगे, दंडवत कर मेरी आराधना, मेरी स्तुति करोगे, ये सब पूरा राज्य जितना दिखा रहा है मैं तुम्हें सबको दे दूंगा। हालेलुया। शैतान का कहा प्रभु यीशु से, तू दंडवत कर मेरी आराधना करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? के कहले से शैतान का कहा तू दंडवत कर मेरी आराधना करोगे तो ये राज्य जितना दूर में दिखा रहा है, ये पूरा इमारत का मालिक तो के मैं बना दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो। हालेलुया। अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो। शैतान भाग गया कि हार गया? हार के भाग गया कि नहीं? कौन हारा? शैतान हार कर भाग गया। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह लालच किया होता वहाँ पर तो बड़ा मालिक हो जाता। मालिक हो जाता कि नहीं? हालेलुया। धन का लालच सारी बुराइयों का जड़ है। प्रभु यीशु मसीह ने लालच को त्याग दिया। हालेलुया। कि अपने प्रभु ईश्वर को छोड़ मैं किसी की आराधना करने वाला नहीं हूँ। शैतान वहाँ से हार गया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, धन का लालच सारी बुराइयों का जड़ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने तिरस्कार किया उसको। हालेलुया। ये भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं वचन में, अध्याय मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उनसे यह पूछा। क्या पूछा? भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। बहुत धनी व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। हालेलुया। बहुत धनवान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर क्या कहता है? भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बताइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? हालेलुया। ईश्वर के छोड़ कोई भला नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ईश्वर के छोड़ और कोई भला नहीं। हालेलुया। तुम आज्ञाओं को जानते हो। हालेलुया।
तुम आज्ञाओं के जानते हो। देख लो, उस व्यक्ति से प्रभु ने, बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, जानते हो, तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, हालेलुया। प्रवेश मसीह ने धनवान व्यक्ति से कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो, हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ, हालेलुया। वो धनवान व्यक्ति ने कहा, प्रभु एक गुरुवर, मैं इसका पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, हालेलुया। अब कहने का मतलब कि मेरे पास कोई कमी नहीं रह गई है, ये सब आज्ञाओं का पालन हम बचपन से करते आ रहा हूँ। कहने का मतलब मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं है। वो धनवान व्यक्ति के दिल में यही सोचा, मन में यही सोचा, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा, हालेलुया। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, हालेलुया। ईसा ने ध्यान पूर्वक उसे देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, हालेलुया। क्या कहा? तुम में एक बात की कमी है, हालेलुया। किसे कहा? वो धनवान व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है, हालेलुया। कौन बात की कमी है, हालेलुया? जाओ अपना सब कुछ बेचकर, जाओ तुम अपना सब कुछ बेचकर, हालेलुया, जाओ। प्रभु यीशु ने कहा, तेरे अंदर में कमी नहीं है, बढ़िया है, जाओ तुम अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, हालेलुया। सब कुछ अपना बेचकर गरीबों के दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, हालेलुया। जाओ अपना सब कुछ बेचकर अपना गरीबों के दे दो, हालेलुया। सब कुछ अपना धन संपत्ति राज वैभव सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, हालेलुया। किसके दे दो? किसके दे दो? सब गरीबों के दे दो, हालेलुया। और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, हालेलुया। स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, हालेलुया। तब आकर मेरा अनुसरण करो, हालेलुया। सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर तुम मेरा अनुसरण करो, हालेलुया। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया, हालेलुया। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया, हालेलुया। देखो, सारे लोगों का चेहरा उतर गया ना, सारे लोगों को चेहरा उतर गया ना। यह सुनकर सारे लोगों का चेहरा उतर गया, हालेलुया, हालेलुया। यह देखकर सारे लोगों का चेहरा उतर गया, हालेलुया। क्योंकि सारे लोग धनी थे, इसलिए सारे लोगों का चेहरा उतर गया, हालेलुया। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत उदास होकर वह चला गया, हालेलुया।
क्यों चला गया? क्योंकि वह बहुत बड़ा धनवान था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धनियों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल की बात है। धनी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। धनी लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज समझ लिया, धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। सारे लोगों को यीशु